आज हम बात करेंगे संस्कृत का एक टॉपिक है पंचतंत्र, जो कि 10 नंबर में आता है यूनिवर्सिटी में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये हमारा कॉलेज है, ये रहा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर। तो इसमें संस्कृत का पेपर है और ये भी आया हुआ है। देखो ये दिख रहा है, छपड़ा कथा वाला पूरा दिखेगा। देखो छपड़ा कथा और मूर्ख पंडित कथा का सारांश कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में आया है। देखो ये तो हमारे कॉलेज का था। अब मैं आपको दिखाती हूँ यूनिवर्सिटी में ही पूछा जाता है। ये भी संस्कृत का पेपर है, अभी 24 का ही है और इसमें भी आया हुआ है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, दीर्घ उत्तरी में नकुली ब्राह्मणी सिंह मूर्ख कारक 10 वाक्यों में लिखना और 10 मार्क्स में आता है। तो आना तो है कंपलसरी, कॉलेज में भी आता है और यूनिवर्सिटी में भी आता है, तो आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का ऐसे लिखते हैं तो उसमें हम पहले इंट्रो लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लिखते हैं बाकी का जो भी चीज़ होती है। 12th लेवल पे नहीं पढ़ते थे, हम ऐसे किसी भी चीज़ का लिख रहे हैं, पहले इंट्रो लिखेंगे, फिर थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे, फिर बाकी का कंक्लूजन लिखते हैं स्टोरी का। तो सेम हम भी इसका ऐसे करेंगे। देखो ये पंचतंत्र का है, तो ये इसका इंट्रो है। ये इंट्रो क्या है, कोई भी कहानी है कि आप ये इंट्रो किसी भी कहानी में डाल देना। ये पूरा इंट्रो है, पूरा जिसमें भी डालोगे उस कहानी का ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है इसको। देखो महिला शेप्यस्य राज्ञः अमर शक्ति त्रयः मूर्ख पुत्रः आसान। अब आप बोलोगे तो बहुत संस्कृत में कैसे याद होगा, इसका भी तरीका है। देखो महिला शेप्यस्य की, महिला शेप्य थी, उसकी राज्ञा मतलब कि शादी, अमर शक्ति से हुई, त्रयः मूर्ख पुत्र आसान, आसान मतलब हुए, 3 मूर्ख पुत्र उसके हुए। तो महिला शेप्य की शादी अमर शक्तिनी जो राजा था वहाँ से उससे हुई और उसके 3 मूर्ख पुत्र हुए। यही मूर्ख पुत्रः राजनीति एवं नेतृत्व गुण शिक्षणे असफलः आसान, मतलब उसके जो तीनों पुत्र थे, मूर्ख पुत्र थे, वो राजनीति में और नेतृत्व गुण मतलब कि गुणों का नेतृत्व करने में, उसकी शिक्षा जो प्राप्त कर रहे थे उसमें असफल हुए। राजा बहु प्रयत्नं कृतवान, राजा ने बहुत प्रयत्न करे, तदापि तस्य पुत्रः न पठितवन्तः, उसके पुत्र फिर भी नहीं पढ़ पाए। अतः राज्ञा घोषणां कृतवान, तब राजा ने घोषणा करी, कृतवान मीन्स करी, यतः यत सह कोऽपि एतान् बालकान् यदि पाठिष्यति, अगर कोई भी उसके बालकों को यदि पढ़ाता है, पठित्वा एते छात्रा सुयोग्या, और पढ़ा के उसके छात्र सुयोग्य हो जाते हैं, मतलब कि अच्छे हो जाते हैं पढ़ने में, एकदम सही, उसको चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। भविष्यन्ति तर्हि अहं शिक्षकेभ्यः स्वक्रियस्य राज्यस्य अर्धराज्यं दाक्ष्यामि, मतलब कि भविष्य में तब मैं उस शिक्षक को स्वक्रिय से, स्व मीन्स अपने, क्रिया से मतलब बनाया हुआ, अपने बनाए हुए राज्य से मतलब कि राज्य का, अर्धराज्यम आधा राज्य, दास्यामि दे दूंगा। अशीति मतलब कि 50, देखो शिति मीन्स होता है 100, अशीति मीन्स 50। अशीति वर्ष से 50 वर्ष का विष्णु शर्मा नामक शिक्षक तस्य राज्ञा घोषणा स्वीकृतवान, मतलब स्वीकार किया। तो 50 वर्ष का विष्णु शर्मा नामक शिक्षक उस राजा की घोषणा को स्वीकार किया। पुनः सा शिक्षकः विष्णु शर्मा एकस्य ग्रंथस्य रचनां कृतवान, तब उस शिक्षक विष्णु शर्मा ने एक ग्रंथ की रचना करी। क्या करी, ग्रंथ की रचना करी। सह एव ग्रंथो वर्तते पंचतंत्रम इति, उसके ग्रंथों को पंचतंत्रम वर्तते बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचतंत्रम। तंत्रे अस्मिन् पंचतंत्रा सन्ति, उस तंत्र को पूरे को क्या, उस तंत्र में पंचतंत्रा अस्ति, मतलब 5 तंत्र, सन्ति मीन्स होता है थे, तो उस तंत्र में 5 तंत्र सम्मिलित थे। परंतु अस्माकं पाठ्यक्रमे अन्तिम तंत्रमेव पाठनीयम् इति अन्तिमस्य तंत्रस्य नाम अपरीक्षित कारकम इति, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में अंतिम तंत्र पठनीय का, केवल जो उसका अंतिम वाला है ना, उस तंत्र का नाम दिया गया है अपरीक्षित कारक। क्या दिया है, उसका नाम अपरीक्षित कारक दिया हुआ है। दोबारा बोल देती हूँ उसको, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा हो तो। लेकिन अस्माकम हमारे पाठ्यक्रम में अंतिम तंत्रमेव पठनीय, तंत्रमेव जो हमने पढ़ा हुआ है उसका अंतिम वाला पाठ, मतलब अंतिमस्य तंत्रस्य नाम, अंतिम तंत्र का जो नाम है वो अपरीक्षित कारक बताया गया है, उसे हमें पढ़ना है। अपरीक्षित कारक के 15 कथा संकलिता सन्ति, अपरीक्षित कारक 15 का अपरीक्षित कारक जो तंत्र है उसमें 15 यानी कि 15 कहानियाँ संकलित थी।
परंतु अस्माकं पाठ्यक्रमे केवलं पंचकथा एव पठनीया वर्तते। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल पंचकथा यानी 5 कथाएँ पढ़ने के लिए बताई गई हैं। कथाक्रम मनेन प्रकारेण लिखितम विद्यते। कथाक्रम जो है इस प्रकार से लिखा गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखा गया है। देखो, प्रथमस्तु, द्वितीयस्तु, तृतीयस्तु, चतुर्थस्तु, पंचमस्तु। अस्तु मतलब है या अस्ति मीन्स है, और प्रथम द्वितीय तो पता है 1 2 3। तो प्रथम है कथा छपड़क कथा, दूसरी क्या है ब्राह्मणी नकुल कथा, तृतीय लोभाविष्ट चक्रधर कथा, चतुर्थ सिंहकारक मूर्खकारक कथा और पंचम मूर्ख पंडित कथा। अब पता है इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंचतंत्र की द्वितीय कहानी लिखो, तो आपको क्या मालूम सेकंड कहानी है। तो इसका ट्रिक ये रहा, देखो CBL SM याद रखो, सबल के समसम याद रखो, बस ट्रिक है नॉर्मल। तो सबल के समसम, सबल के समसम समसम, तो सबसे पहले तो छपड़क कथा ही आएगी। सबसे पहले छपड़क कथा, ब्राह्मणी नकुल कथा, L फॉर लोभाविष्ट, S फॉर सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, और फिर है मूर्ख पंडित कथा। याद रखना मूर्ख ब्राह्मण है और मूर्ख पंडित है, तो याद रखो पहले आता है B आता है, उसके बाद P आता है। ABCD में अगर हम अल्फ़ाबेटिक नहीं पढ़ते ABCD, तो पहले B आएगा मतलब कि पहले ब्राह्मण है 4th नंबर पे, और लास्ट में P है मतलब कि पंडित है। तो ये वाली जो कथा है पूरी आपको अच्छे से कर लेनी है। जिस कथा में डालोगे उसी का इंट्रो हो जाएगा। तो ये कॉमन इंट्रो है, अच्छे से रट लेना। मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगी एक बार अच्छे से, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखो इतना लंबा किसी बच्चे का तो अच्छा पावर होता है, याद कर लेता है, किसी का नहीं होता, तो उसमें हमने कुछ कुछ बताया गया है। देखो स्टार्टिंग में ये लाइन आपको पूरी लिखनी है कि महिला शेपक की शादी अमर शक्ति से हुई, उसके 3 मूर्ख पुत्र हुए, और जो 3 मूर्ख पुत्र थे वो राजनीति में और गुणों का शिक्षण लेने में असफल हुए। राजा ने बहुत प्रयत्न करे लेकिन वो नहीं पढ़ पाए। राजा ने घोषणा करी कि कोई भी उसके बालकों को और पढ़ाएगा और पढ़ के सुयोग्य बना देगा। तो देखो आप चाहो ना ये लाइन स्किप भी कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। जो नेसेसरी है वही मैं आपको बताऊँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है इसमें। 10 मार्क्स का तो लिमिटेड लिखना है इसमें, ज़्यादा कुछ संस्कृत में क्या ही लिखेंगे हम लोग ज़्यादा। तो ये लाइन आप काट सकते हैं। उसके बाद भविष्यंती अगर चाहो लिख देना, अदरवाइज़ काट देना। मैं उस शिक्षक को अपने बनाए हुए राज्य का आधा राज्य दास्यामी मतलब के दे दूंगा, लिखना ही है, फिर यहाँ से लिख देना। चाहे अगर आपको याद हो रहा है 50 वर्ष का क्षिति तो लिख देना, अदरवाइज़ ये लाइन तो पूरी लिख देना। बाकी ये पूरा लिखना है। देखो यहाँ पे भी वही है कि अपरीक्षित कारक सबको मालूम है, जो पंचतंत्र जो एग्जामिनर दे रहा है उसको मालूम है पंचतंत्र की कहानी है। तो हम उसको क्यों बताएं इंट्रो में कि ये पूरी लाइन है, पंचतंत्र थे उस पूरे तंत्र में और हमारे पाठ्यक्रम में ये है, फिर वापस ये बता रहे हैं यहाँ पे भी। तो एक काम करो, इसको मत लिखना, ये 2 लाइन थोड़े अजीब भी वर्ड है, थोड़ा दिक्कत आती है समझने में। तो आप ये लाइन मैं क्रॉस लगाई हूँ, मत लिखना। बाकी आप फिर यहाँ से तो लिख ही देना, ये लिखा हुआ अपरीक्षित कार्य, यहाँ से फिर आप पूरा लिख देना, ठीक है। इतना आप पूरा इंट्रो लिख दोगे 5 नंबर फिक्स हर कहानी में। एक इंट्रो से सारी 5 कहानियाँ फिक्स हो। अगर जितनी जल्दी हो जाएगा उतना यूनिवर्सिटी आ रहा है तो आप अच्छे से याद कर लो। बाकी का आप सब्सक्राइब करो थोड़े बड़े चैनल यार, मैं आपको बताती हूँ। और ठीक है, थैंक यू।